जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसके 13 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा सेट नंबर 14। तो 14वें सेट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन? दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक फैक्ट्री वर्ष 1608 में कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी कहाँ पे? सूरत में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे की थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा आकाशीय पिंड पृथ्वी के निकट है? ये जो हमें ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा पिंड है जो पृथ्वी के निकटतम है? चंद्रमा, सूर्य, बुध, शनि। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो इसके पृथ्वी के नज़दीक में जो आकाशीय पिंड है वो कौन सा है? सबसे नज़दीक में चंद्रमा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या है? स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके ऑप्शन है मेहरचंद महाजन, रंगनाथन मिश्रा, हीरालाल जे कानिया, जगदीश प्रसाद वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? PSLV का विस्तारित रूप क्या है? ये जो कि एक रॉकेट व्हीकल है जिससे सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और GSLV भी होता है और ये PSLV है। दोनों ही सैटेलाइट लॉन्च करने के व्हीकल है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये ट्रॉफी है संबंधित कौन से खेल से? फुटबॉल से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं मिला? निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं मिला? तो इनमें अगर हम देखें, इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है? जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला है, गोविंद वल्लभ पंत को भी मिला है, परंतु महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है। तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ अगर देखें तो क्या होगा? सरकारी व्यय, राजस्व प्राप्ति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सरकारी व्यय, राजस्व प्राप्ति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। गजराज किसका नाम है? तो इनमें से किसका नाम गजराज है? MiG-27, जगुआर या फिर IL-76। IL-76 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। गजराज किसका नाम है? तो वो आएगा IL-76, जो कि एक विमान है वो। हिमा दास किस राज्य की रहने वाली है? जो हिमा दास है वो किस राज्य की रहने वाली है? और आपको इसका कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि जो धावक है, हिमा दास धावक किस राज्य की रहने वाली है? तो कहाँ की है ये? असम की। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है? वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान कौन भारत के प्रधानमंत्री थे?
तो हम इसकी अगर बात करें कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या है ऑप्शन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और 1971 की बात करें, जब भारत से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली प्रधानमंत्री है। और आपको इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री थे, परंतु उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और इन्होंने ही ये नारा दिया था उसी समय। क्या नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने? जय जवान जय किसान। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत के संविधान कि अगर हम लागू होने की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यह था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिरजू महाराज संबंधित है। बिरजू महाराज संबंधित है। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो ये है कथक से संबंधित। किससे संबंधित है? कथक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे? ऑप्शन है राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये है राजस्थान में आयोजित किया जाता है। राजस्थान की अगर राजधानी की हम बात करें तो क्या है वो? जयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम या फिर महर्षि ब्रह्मानंद, महर्षि दयानंद, महर्षि नारद? तो महर्षि गौतम इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? महर्षि गौतम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी। देखो, अगर कोई वस्तु गतिमान हो तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा, और अगर वो ज़मीन से ऊपर है तो स्थितिज ऊर्जा। अब अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है तो वो ज़मीन से ऊपर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा तो होगी सही, और वो गतिमान अवस्था में भी है, गति में भी है, वो रनवे पे है, तो उस कंडीशन में उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो हमारा आंसर होगा इसका क्या? गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10 की घात 5 पास्कल। कितना होता है? एक बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? तो वो है जलप्रपात। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19वां, जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। क्या होगा? पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20वां, ऑप्टिक फाइबर आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसमें? संचार में, संप्रेषण, संचार। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है एटॉमिक मास।
AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? एटॉमिक मास यूनिट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22वां। निम्न में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो क्या है? कॉपर, लेड, क्रोमियम, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेड। क्या आएगा? लेड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23वां। रिएक्टर स्केल किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? भूकंप की तीव्रता में। किसमें? भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां। शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है ये बताना है। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवित नाइट्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन, ठोस ऑक्सीजन। तो यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कांसा मिश्र धातु है। जो कांसा है ये मिश्र धातु है। इसमें क्या क्या है? काय काय की मिश्र धातु है कांसा। तो यह है कॉपर और टीन की। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या है? कॉपर और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है कितनी? 46। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग होता है? दूषित पानी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इनमें अगर हम देखें दूषित पानी के कारण होने वाला रोग तो हैजा, टाइफाइड और पीलिया, ये तीनों ही दूषित पानी के कारण होता है। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28वां। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29वां। ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंदर अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। किसका? अस्थिया का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30वां। खाद्य पदार्थों के खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों के खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड का, साइट्रिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बताइए। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि 5 अंग्रेजी अक्षर के स्वर AEIOU में प्रत्येक को प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं से अंक मान किया जाए तो सभी स्वरों का कुल मान कितना होगा? AEIOU को प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं से दर्शाना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 9 होगी, सॉरी 9 नहीं होगी, 3, फिर 5 और फिर 7 और फिर 11। यह अभाज्य संख्या है प्रथम 5। इनका योग हमसे पूछा है तो ये हो जाएगा 7 3 10, 10 और 11 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 28। ऑप्शन डी दिया है जो कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32वां। यदि 2 अक्टूबर को रविवार था
तो 2 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए आपको याद होनी चाहिए कोडिंग। हमें पता है कोडिंग क्या होती है, माह की 144, 025, जिन्होंने कैलेंडर पढ़ा है उनको सब याद होगा ये क्या है, 036, 146। तो ये है जनवरी माह की कोडिंग जनरल ईयर के लिए, ये फरवरी, फिर ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हमसे क्या बोला, 2 अक्टूबर को रविवार था, तो 2 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो देखते हैं 2 अक्टूबर को क्या था। ये अक्टूबर की कोडिंग है। अक्टूबर में जैसे यहाँ पे कितना है 1, और नवंबर का हमसे पूछा है, तो ये इसकी कोडिंग देख लो कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 3। तो रविवार से आपको 3 दिन बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे अक्टूबर की कोडिंग कितनी है, अगर 1 है और नवंबर की कोडिंग 4 है, तो ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो यदि 2 अक्टूबर को रविवार था तो हमें 2 नवंबर को बताना है, तो क्या करना है, इसमें 3 प्लस कर देना है। तो रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, फिर मंगलवार, और फिर क्या आ जाएगा, बुधवार। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, बुधवार करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द करेस्पॉन्डिंग के अक्षरों का उपयोग करते हुए दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? कौन सा शब्द बनाया जा सकता है वो हमें बताना है। तो देखो डी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डिस्कीर्ण, तो डी भी आ रहा है इसमें, और आई भी है, एस भी है, ठीक है, सी इसमें है, और ई की बात करें तो ई इसमें है, ठीक है, और आर भी है, और एन भी है। तो पहला ही जो शब्द है ये इससे बनाया जा सकता है। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ई 2 बार आ गया है और ई इसमें 1 बार है, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। और इसमें अगर हम देखें तो आर 2 बार आ गया है, जबकि आर उसमें, हाँ आर 2 बार है, ठीक है, परंतु सी इसमें 1 बार है, यहाँ पे 2 बार आ गया, तो इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता है। और एस इसमें 1 बार आ रहा है, परंतु इसमें एस 2 बार आ गया, इसलिए ये शब्द भी नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो क्या आएगा इसका संबंधित शब्द, अगर हम देखें तो जिस प्रकार कबूतर जो होता है सफ़ेद वो शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार जो श्वेत ध्वज होता है वो आत्मसमर्पण का होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35वां। ये जो सीरीज दी गई है इसमें हमें गलत पद बताना है, तो कौन सा गलत पद होगा, देखते हैं कौन सा होगा गलत पद। यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, इसमें 3, और यहाँ पे देखें तो कितना प्लस किया है, 4। तो यहाँ पे प्लस होना था 5, मतलब यहाँ 14 आना था, और फिर 6 प्लस होता, अगर यहाँ 16 नहीं होता 14 होता तो 20 हो रहा है, जो कि फिर 7 भी प्लस हो रहा है, और फिर देखो 8 भी प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया है, 16 नहीं आएगा, क्या आएगा 14। तो गलत क्या कौन सा पद है हमारा, 16। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36वां देखिए आप क्या दिया गया है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कितना 2.9 हमने एज इट इज लिखा है, इंटू 7.05 एज इट इज लिखा है। 256 का वर्ग कितना होगा, वर्गमूल 256 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा, 16, और 4 का वर्ग करें 16, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाना है, इनका आपको गुना करना है बस। तो 29 का गुना करना है किसमें, ये 7.05 में। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई हम, क्या है 7.05 में मल्टीप्लाई करना है 2.9 का। तो पहले 9 का गुना करते हैं, 9 5 45 का 5 हासिल 4, फिर ये 4 आ जाएगा क्योंकि 9 का गुना 0 में करेंगे 0, और 9 से 63, फिर 2 का करेंगे 5 दून 10 की 0 हासिल 1,
फिर 2 7 14, इनको प्लस करेंगे 5 4, फिर 4 6 4 10 की 0, हासिल 1 2 और 3 1 2 3, 3 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 20.445। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37वां क्या है? 1.38 1.38 और 2.53, तो पॉइंट बराबर संख्या के इधर है तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। अब इनको हमें काटना है, कौन सी संख्या से ये कटें। तो अगर देखें इसको हम, तो इनका HCF ले लेते हैं, क्योंकि जो HCF आ जाएगा उससे ये कट जाएंगे। तो 253 का डिवाइड करेंगे 138 से, हमें इनका HCF पता चल जाएगा। कितनी बार कट रहा है? एक बार। 13 में से 8 गए तो कितने बचे? 9, और 13 में से 8 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 5, और 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। 1, फिर हमने ये इधर 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। अब 115 से भाग देना है किसको? 138 को। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। घटाते हैं, कितना बचेगा यहाँ पे? 3, और ये 2, तो 23। अब 23 से देखते हैं ये 23 से कटेगा कि नहीं। तो 23 3 6 18, 23 से 6 बार में कट रहा है ये, और 23 से अगर इसको काटे हम तो 23 धाम तो कितना हो जाता है यहाँ पे? 23 से कम 23, और फिर कितना बच गया? 2, फिर 23 से कम 23, तो 6/11 हो जाएगा। 6/11 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी दिया है। किससे कट जाएगा ये? 23 से, ठीक है। 23 छंग 138 होता है, और ये 23 से कम 23, फिर 2 बच गया था, फिर 23 से कम 23, तो कितना हो जाएगा? 6/38। जब इस तरह से संख्या जाए, हमें पता ना चले उसको किससे काटें हम, तो इस तरह से HCF निकाल लेंगे, और HCF से ये संख्या फिर कटनी है। कैसे निकालते हैं HCF? देखो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, इसमें एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे 115 बचा था, इस 115 से इसे 138 को भाग देंगे, तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 23 बचा, और फिर देखो 23 से हम भाग देंगे किसको? 115 को, तो कितनी बार चला जाएगा ये? 23 पंज 115 होता है, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। अब ये अंतिम शेषफल अगर 0 बचता है तो जो अंतिम भाजक होता है वही क्या हो जाता है? HCF। तो इसलिए इसका HCF 23 हो गया था, और 23 से इसको हमने भाग दिया, कितना आ गया? 6/11। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 38वां देखें तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला बताना है बस। a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ये होता है a माइनस बी ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए इंटू बी। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि दो कोण का योग के बराबर हो तो उन्हें परस्पर पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोणों का योग कितना होना चाहिए? 2 का 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर तथा आधार 5 सेंटीमीटर है तो उसका लंब कितना होगा? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण कितना दिया, ये बड़ी जो भुजा है उसकी इसका कर्ण हमें दिया 13 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका लंब ज्ञात कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 13 का वर्ग 169 और एक 5 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 25। 25 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? ये बच जाएगा हमारे पास 144 और 144 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ये आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आया है तो आपको इसको पूरा बेसिक से करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हमें ये ज्ञात करना था
ये हमें ज्ञात करना था, ठीक है। इसको अगर ए बी सी नाम दे दें तो इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो लंब क्या है इसमें, ए बी का वर्ग प्लस आधार क्या है, बी सी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग हो जाएगा ए सी का। तो ए बी का मान तो हमें ज्ञात करना है, और इसका कितना दिया था 5 का वर्ग, और ए सी का कितना 13 है, 13 का वर्ग करेंगे, सोल्व कर देंगे। ये 169 और ये कितना 25 ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ये बच जाएगा यहाँ पे 144। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगाएंगे करनी, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी दिया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये टेबल में आपको पिछले सेटों में कई बार लिखवा चुका हूँ। साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उसको पिछले जो 13 सेट डल चुके हैं उनको जरूर देखे, ताकि आपको समझ में आ जाए साइन 45 का मान क्या होता है। मैंने ये टेबल बनवाई है कंप्लीट, 1/√2 इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। तो इसमें बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा 5 गुने में इनको जोड़ेंगे 3 4 7 7 2 9, और 9 5 कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक है इसमें क्योंकि ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया। इसका आंसर तो क्या आना है, नहीं तो 45 आना है, क्योंकि सभी प्लस है। 4 3 7 7 2 9 9 5 45 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, इसका 45 होगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम एक ऑप्शन को, ये ऑप्शन 45 हो जाएगा, 45 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 24 तथा 30 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 2 इन सबसे कटेगा नहीं, तो ये तो एलसीएम होगा नहीं। 30 भी 12 से नहीं कट रहा है, 24 से भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगी। 60 24 से नहीं कटता है, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा फिर 120, क्योंकि 120 इन सभी से कट रहा है। या फिर आप एलसीएम निकाल लोगे इस तरह से, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, ये कट जाएगा 12 बार में और ये 15 बार में। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और ये 2 छंग 12, फिर 15, ये नहीं कट रहा है। फिर 2 से काटेंगे 3, ये कट जाएगा 3 बार में और ये 15। अब 3 से काटेंगे, 1 1 और ये 5, अब 5 से कटेगा। अब 1 1 आ गया हर जगह। अब क्या करना है, इन सब का गुना कर लेना आपस में, वही इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो कोई धन जो था प्रिंसिपल, वो क्या बन जा रहा है अमाउंट, मतलब 1 था, 1 से क्या हो रहा है डबल, 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। हमें दर बतानी है, तो इसके लिए अब देखेंगे यहाँ पे एसआई कितना मिला, कितना मिला ब्याज 1 रुपये। तो रेट के लिए अब क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एसआई इक्वल टू पी गुणित आर गुणित टी और बटे में 100। तो एसआई का कितना रखेंगे 1, प्रिंसिपल कितना रखेंगे यहाँ से 1, और रेट ज्ञात करनी है, टाइम कितना 8 बटे में 100। सोल्व कर देंगे, 4 दूना 8 और ये 4 से कटेगा 25 बार में, 25 ऊपर आएगा और बटे में 2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रेट बराबर 12.5%, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 12 सही 1/2% या फिर 12.5%, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45वां क्या दिया है, एक टीवी को 9,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला भी होता है डायरेक्ट, CP इक्वल टू SP इंटू में 100 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %।
तो एसपी कितना दिया हमें 19,800 ये रखेंगे इसमें, और इनटू में 100 बटे में फिर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करते, तो कितना हो जाएगा ये 110, 100 में 10 प्लस कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, फिर 8 बचा यहाँ पे 11 8 88, 1800 और 10 का गुना कर देंगे, कितना जाएगा 18,000। तो इसका प्रिंसिपल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 18,000। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राम एवं श्याम की उम्र क्रमशः 12 वर्ष तथा 16 वर्ष है, तो औसत उम्र होगी। राम और श्याम की उम्र अलग अलग दी है, एक की 12 वर्ष है और एक की 16 वर्ष है, तो औसत उम्र हमसे पूछी है, तो इनको प्लस करके आधा जोड़ के जितनी संख्या उनसे भाग देते हैं, तो 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, 28 को 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 2 व्यक्ति है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 14 इनकी औसत उम्र हो जाएगी दोनों की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47वां क्या है, 2704 का वर्गमूल निकालना है। 2704 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल शॉर्टकट तरीके से भी बताया है मैंने आपको, बेसिक से भी आप कर सकते हो। 2704 को अगर हम देखें, देखो शॉर्टकट तरीका तो क्या है इसका वर्गमूल निकालने का, पीछे से 2 संख्या छोड़ते हैं जब भी वर्गमूल निकालते हैं, तो अब 4 कब कब आता है, 2 का वर्ग करने पे और 8 का, फिर 27 के नज़दीक कौन सी संख्या का वर्ग होगा 5 का, क्योंकि 6 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 का गुना फिर एक ज़्यादा में किया जाता है, 5 6 30। अब देखो ऊपर की संख्या अगर इससे छोटी है तो यहाँ से हम छोटी संख्या लेंगे, क्या लेंगे 2, 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, बेसिक तरीका है, पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, 2 5 10, 2 दून 4, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 7 14, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 9 18। अब ये 13 से कटेगा, फिर एक बार में कटेगा 13 से। अब इनके 2 के पेयर बनाते हैं और फिर उनका गुना करेंगे, तो ये हर पेयर में से एक एक लेंगे, 2 फिर 2 और फिर 13, इनका गुना करेंगे, 2 दून 4 और 4 का गुना 13 में करेंगे, क्या आ जाएगा 52। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 52। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48वां, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2600 रुपये का मिश्र धन 2925 रुपये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। प्रिंसिपल कितना दिया 2600, और अमाउंट कितना दिया 2925। अब अगर इसमें से घटाएं तो ब्याज आ जाएगा, एसआई कितना आ जाएगा 2925 में से घटाएंगे तो 325, और समय रेट हमें दिया कितना 5%, हमें टाइम बताना है, तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ भी हम, एसआई इक्वल टू पी गुणित आर गुणित टी बटे में 100। तो एसआई कितना रखेंगे 325, प्रिंसिपल रखेंगे कितना 2600, और रेट कितनी रखेंगे 5%, टाइम हमें ज्ञात करना है बटे में 100। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 2 0, और इसको 5 से काटते हैं पहले, 5 6 30, 5 25, और 25 इधर 26 बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा टाइम बराबर 65 बटे में 26। अब 26 से भाग देंगे इसको, तो 26 दून 52, तो 2 सही 1/2 वर्ष, क्योंकि 26 दून कितना हो जाएगा 52, और यहाँ पे कितना बचेगा 13 बटे में 26, ये कट जाएगा 13 दून 26, तो कितना हो जाएगा 2 सही 1/2 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49वां, 5 9 10 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 5 9 10 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों का लास्ट की संख्याओं का गुना करते हैं, 9 गुणित 10 और बटे में पहली से भाग देते हैं 5, तो 5 दून 10, 9 दून 18। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 18, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेट का,
एक साइकिल सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो ये जो चाल है वो 54 1 घंटे में कितना जा रहा है, मतलब 60 मिनट में कितना जा रहा है वो 54 किलोमीटर। 1 घंटे में 54 किलोमीटर का मतलब ये होगा 60 मिनट में 54 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितनी जाएगा 54/60। हमें बताना है वो 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 4 से गुना कर देंगे इसमें। पर ये किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर से मीटर में हमें बतानी है दूरी, तो उसके लिए हम इसमें 1000 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 9 54 और 9 चुक 36। तो 3600 मीटर दूरी तय करेगा वो। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट हो चुका है। 14 सेट इस पर हो चुके हैं। अब हम इसमें जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं वो रहेगा सेट नंबर 15। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक सेट आपके पास ये आए और इस चैनल पर जितने भी वीडियो डले हैं वो सब आपके पास आए, क्योंकि मैंने इस पर लगभग प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और मेंसुरेशन एडवांस मैथ्स में काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट करवा रखे हैं। और अब इस पे मैं एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें अभी 2 सवाल आए हैं इस सेट में, तो इसका कंप्लीट एक मैराथन क्लास लेने वाला हूं, जो कि लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास रहेगी एक ही, जिसमें पूरा एसआई एक ही क्लास में कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपके पास आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।